सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर एकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं किसके भी नाउन प्रोनाउन और आपके आर्टिकल्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की। क्योंकि हमने क्या कर लिया आपके नाउन प्रोनाउन और आपके जो आपका आर्टिकल क्या है इसके इंडिविजुअल क्या कर लिया चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया। आज हम क्या करने आज तीनों चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इन तीनों चैप्टर से कौन सी क्लास होगी हमारी? ये हमारी फर्स्ट क्लास है मिसलेनियस, किसकी? आर्टिकल नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है ना। तो चलते हैं अभी आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है भाई आपका, इसमें बोला भाई इट वाज शी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल। यानी यह वही थी जिसे क्या कहा गया था भाई, डोर पर खड़ा किया गया था कि पार्टिसिपेंट क्या करने पर, अराइवल आने पर उनका वेलकम करना। तो अब आप मुझे बताइए, मैंने बताया था आपको ईच, एवरीवन, ठीक है ना। आपको ये जो हम ट्रीट करते हैं इसे क्या करते हैं भाई, आपको सिंगुलर मेल की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पर ईच पार्टिसिपेंट लिखा है भाई, आपने कहा भाई पार्टिसिपेंट देखेगा, पार्टिसिपेंट की तरह बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा होगा। तो उसके वजह से आप क्या करोगे भाई, आप सिर्फ एडजेक्टिव करेक्ट कर दोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पार्टिसिपेंट से पहले आपको क्या लिखा है, ईच लिखा हुआ है। कहीं भी आपका ईच लिखा हुआ है या एवरी वन ऑफ लिखा हुआ है, एवरी लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो आपको वर्ड होते हैं ईच और एवरी, किसी भी चीज से पहले लिखे हुए होते हैं, तो इसका मतलब इन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इन्हें सिंगुलर मेल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अब आपका मतलब है, आप सोचोगे भाई जितने भी डोर पर कितने पार्टिसिपेंट आएंगे उनका हमें अराइवल आने पर क्या करना है भाई, आपको स्वागत करना है। यानी पार्टिसिपेंट तो बहुत सारे आएंगे, तो आप यहाँ पर देर लगा सकते हैं। लेकिन आपने देखा यहाँ पे ईच पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, यानी प्रत्येक जो एक एक आएंगे। अब किसी बच्चों को लेकर भाई एक एक आएगा तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट आएंगे, तो इसलिए उनका अराइवल करना है तो देर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ईच के लगने से जो है, अब यहाँ पर आप एक एक की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल एक की बात कर रहे हो। तो ईच की वजह से जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो सिंगुलर आएगा, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पर देर रिमूव होकर आपका हिज आ जाएगा, यानी हिज अराइवल। हिज क्यों आया था, हर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने बताया था आपको ईच और एवरीवन को सिंगल मेल की तरह ट्रीट किया जाते हैं। तो इसलिए वर्ब और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है वो इनके अकॉर्डिंग आता है। तो आपने लिखा इट वाज सी, यानी यह वही थी जिसे सजेस्ट किया गया था कि आप कहाँ रहे, दरवाजे पर रहें। जो आपके पार्टिसिपेंट, यानी एक एक जो पार्टिसिपेंट आएगा उसको आपको क्या करना है, वेलकम करना है। तो ईच पार्टिसिपेंट की बात कर रही है यहाँ पर। पार्टिसिपेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ईच का मतलब एक एक की बात कर रहे हो। तो इसलिए किस तरह का ट्रीट होगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। इसलिए ईच की वजह से पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर नहीं आएगा, आपका हिज आएगा। आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली आपका ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है। तो ये बन जाएगा वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन हिज अराइवल, यानी जो एक प्रत्येक क्या आएगा आपका, एक एक पार्टिसिपेंट आएगा उसका हमें क्या करना है, वेलकम करना है। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन बोला है, बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग वन। यानी मैंने बताया आपको कि जो बुक मैंने क्या पढ़ी थी भाई, लास्ट वीक पढ़ी थी, वो क्या इंटरेस्टिंग थी। तो अब आप मुझे बताइए, हम आर्टिकल दा का या आर्टिकल दा का यूज कब करते हैं, जब चीजें आपकी डेफिनेट होती है। ए आपका जब करते हैं जो आपकी वोवल नहीं होते हैं। और एन का यूज कब करते हैं, जब आपका वर्ड वोवल साउंड प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो आपकी बुक लगी हुई है भाई, कुछ बच्चों को लगेगा यहाँ पर एक ऑर्डिनरी बात बुक की बात कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर बुक थोड़ी है। यहाँ पर कोई नाम दिया होता तो वो पर्टिकुलर हो जाती। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम पर्टिकुलर कब कर सकते हैं, उस सेंटेंस के आगे क्लोज जोड़कर, पीछे वाली क्लोज के जो आपको वर्ड दिया है सेंटेंस में, जो भी आपको चीजें दी हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें लिखा बुक, अब यहाँ पर किस बुक की बात हो रही है? अब यहाँ पर किसी भी बुक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उस बुक की बात हो रही है जो आपने क्या पढ़ी थी, लास्ट वीक पढ़ी थी। अब यहाँ पर किसी भी बुक की बात नहीं हो रही है, उस बुक की बात हो रही है जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ी थी। यानी अब आपने देखा बुक जो है डेफिनेट हो गई, किस वजह से? क्योंकि आपने उस किसी बुक की बात नहीं कर रहे हो, उस बुक की बात कर रहे हो जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ी थी। और पिछले हफ्ते क्या पढ़ी थी, एक बुक पढ़ी थी। तो लास्ट वीक की वजह से आपका ये क्या हो जाएगा, आपकी बुक जो है वो डेफिनेट हो जाएगी। तो इससे पहले हमें आर्टिकल क्या करना पड़ेगा, द आर्टिकल को इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों इंसर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि बुक यहाँ पर डेफिनेट है। कैसे डेफिनेट है? क्योंकि आप किसी बुक की बात नहीं कर रहे हो, अब आप उस बुक की बात कर रहे हो जो आपने पिछले हफ्ते रीड करी थी। तो इसलिए क्या आ जाएगा, द बुक आएगा, ना कि बुक आएगा। ये बन जाएगा, द बुक आई रीड लास्ट वीक वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है। अब आपका अगर ये आपका लास्ट वीक रिमूव कर दो आप इसमें से, तो अब आपको ये सेंटेंस बनेगा, बुक आई रीड
वाज एन इंटरेस्टिंग वन, यानी जो बुक मैंने पढ़ी थी वो क्या थी, इंटरेस्टिंग थी। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर बुक डेफिनेट तो होने रही है क्योंकि आप किसी बुक की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक बुक पढ़ी थी मैंने जो क्या भाई आपने क्या थी भाई, इंटरेस्टिंग थी, तो बुक तो आपको ऐसे ही पढ़ सकते हो। लेकिन इस लास्ट वीक होने की वजह से आपकी बुक जो है वो आपकी डेफिनेट होगी, तो इसलिए आपको इससे पहले द इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा द बुक आई रीड लास्ट वीक वाज एन इंटरेस्टिंग वन। आगे देखते हैं भाई, इसमें बोला है द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास व्हेनेवर ही प्लीज, यानी टीचर ने क्या कहा, बच्चों से पूछा कि अगर उनकी क्या है भाई प्रैक्टिस है तो वह जब चाहे भाई जा सकते हैं अपनी मर्जी से, व्हेनेवर ही प्लीज, यानी जब वह चाहे जा सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, टीचर आस्क्ड द बॉय, यानी बॉयज से पूछा, इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस, यानी देर किसके लिए है भाई, बॉयज है, तो आपका ये तो करेक्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बॉयज की बात हो रही है, बॉयज क्या है बहुत सारे, तो इसलिए देर करेक्ट हो जाएगा, यानी देर प्रैक्टिस है, यानी बॉयज की जो प्रैक्टिस है टू लीव द क्लास वेन एवर ही प्लीज। अब यहाँ पर जो ही प्लीज लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बच्चे की बात थोड़ी कर रहे हैं टीचर, बच्चे की बात कर रहा है कि बॉयज इन बहुत सारे की, तो वेन एवर आपका आ जाएगा, वेन एवर देयर आएगा यहाँ पर, देयर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बॉयज को नहीं कहा कि जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो तुम जा सकते हो, यहाँ पर कह रहे हो बॉयज को, यानी लड़कों को कह रहा है टीचर कि जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी जब चाहे तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर ही आपका यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा आपका, देयर होगा। देयर क्यों होगा, क्योंकि बॉयज बहुत सारे हैं, तो इसलिए आपका जो आपका नाउन आएगा वो प्रोनाउन जो आएगा वो आपका देयर आएगा, ना कि ही आएगा। तो बन जाएगा, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आएगा वो देयर आएगा। तो इस बार द टीचर आस्क्ड द बॉयज, यानी क्या टीचर ने लड़कों से पूछा, इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस, यानी अगर उनकी प्रैक्टिस है, तो आपने देखा यहाँ प्लूरल है क्योंकि बॉयज था, देयर प्रैक्टिस यानी बॉयज की प्रैक्टिस है, तो वे कब जा सकते हैं, जब वे चाहे, कौन चाहे, बॉयज, तो बॉयज प्लूरल है तो इसके वजह से ही नहीं आएगा आपका, देयर आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। आगे चलते हैं भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा, कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे वाले क्वेश्चन, इसमें बोला वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट्स टू इंप्रूव योर इंग्लिश, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें एडवांटेज उठाना चाहिए अपॉर्चुनिटी का, क्या इंप्रूव करने के लिए भाई, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। अब आपको पता है जब आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, वन है, तो अब आप उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है, ना कि योर। अब यहाँ पर योर जो लिखा हुआ है यानी तुम्हारी, ये आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, वन है, यानी हमारी बात हो रही है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा भाई, हमारी का आएगा, और वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर नहीं होता, क्या होता है भाई, वंस होता है। ठीक है, यानी वन का जो, अगर वन आपका वो आपका सब्जेक्ट है, तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वंस होता है, ना कि योर्स होता है। तो ये बन जाएगा वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव वंस नॉलेज वंस इंग्लिश, यानी अगर हम चाहते हैं क्या करना, अपनी, तो अपनी के में योर नहीं आएगा, आपका वंस आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वन है, तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव वन का क्या होता है भाई, वंस होता है, तो योर्स की जगह क्या आ जाएगा आपका, वंस आ जाएगा। आगे देखते हैं, इसे बोला द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक, यानी क्या करेगा भाई, बस को किराए पर लिया गया लेडीज के द्वारा, किस लिए, पिकनिक पर। अब आप मुझे बताइए, द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज, लेडीज के द्वारा क्या करी गई भाई, बस हायर करी गई है फॉर इट्स पिकनिक। तो अब आप मुझे बताइए इट्स कब आता है, इट्स आता है भाई जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर हो, लेकिन यहाँ पर हायर किसने करी है भाई, लेडीज ने, और यहाँ पर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव जो इट्स दिया हुआ है, तो इन लेडीज की वजह से आपको जो इट्स है ये डिलीट हो जाएगा, क्योंकि लेडीज क्या है बहुत सारी हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा देयर। देयर क्या आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट क्या है आपका, लेडीज है, उन्होंने ही तो बस को क्या करा है भाई, हायर किया है, तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा द लेडीज की वजह से आएगा, बस की वजह से नहीं आएगा, तो इसलिए द लेडीज फॉर देयर पिकनिक, यानी लेडीज ने क्या अपनी पिकनिक के लिए करा है, तो लेडीज क्या है भाई बहुत सारी हैं, तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, तो इसलिए इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा। अगर यहाँ पर लेडी, एक लेडी आती तो उसकी वजह से क्या था आपका इट्स ठीक हो जाता, क्योंकि अब लेडी क्या है आपकी सिंगुलर हो जाती, तो आएगा द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर देयर पिकनिक, यानी लेडीज ने बस हायर करी किस लिए, अपनी पिकनिक के लिए, तो इसलिए अपनी की फीलिंग आ रही है, और अपनी की फीलिंग क्या जनरेट कर रहा है अभी, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, लेडीज है, तो इसकी वजह से
इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा भाई। इस आगे वाले क्वेश्चन में बोला है द होल इज फुल, देयर इज नो प्लेस फॉर एनीवन एल्स। यानी अगर आप कहीं भी किसकी बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, यानी यहाँ पर कोई जगह नहीं है खड़े होने की या बैठने की, तो उस केस में हम जब जगह खाली नहीं होती है तो हम प्लेस का यूज नहीं करते भाई, ठीक है ना। जब हम बोलते हैं कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है खड़े होने की या बैठने की, कहीं पर भी आप मेले में जाते हो तो वहां भी कोई जगह नहीं होती, तो वहां पर कोई प्लेस नहीं बोलता। आपको पढ़ने में तो अच्छा लगेगा प्लेस की बात हो रही है, वाकई में कोई नहीं था। लेकिन जब हम इंग्लिश ग्रामेटिकली में वर्ड यूज करते हैं, वो आपका क्या यूज करते हैं, या हम यूज करते हैं रूम, या हम करते हैं भाई आपका सीट। ठीक है, जब जगह खाली नहीं होती तो हम यूज करते हैं भाई रूम या सीट, प्लेस का यूज नहीं करते। अब आप हॉल की बात कर रहे हो तो हॉल में आप रूम भी कर सकते हो, सीट भी कर सकते हो। कई बार आपको जब इंप्रूवमेंट में सेंटेंस आएगा तो आपको कई बार रूम भी दे देगा और कई बार सीट भी दे देगा, तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो इसमें आपको दिया द होल इज फुल, देयर इज नो रूम या नो सीट फॉर एनीवन एल्स। ठीक है, यानी किसी के लिए भी क्या नहीं थी, वहां पे सीट नहीं थी। तो द होल इज फुल, देयर इज नो सीट फॉर एनीवन एल्स। ठीक है, हम प्लेस का यूज नहीं करते जब जगह खाली नहीं होती, या तो हम रूम का यूज करते हैं या फिर सीट का यूज करते हैं। अब आगे लिखा आई एम गिवन सो मेनी वर्क टू डू एट द सम टाइम। यानी आई एम गिवन यानी मेरे द्वारा काम दिया गया क्या, कभी किसी टाइम। तो अब आपको मैंने बताया था जो आपका वर्क होता है, वर्क जो होता है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और इसमें हम क्या यूज नहीं करते, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यूज करते हैं आपका एस या एस को हम यूज नहीं करते, मैंने बताया। और इससे पहले वी यूज मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको बताया कि वर्क क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, और नोट यूज एस या एस, तो हम इसे सिंगुलर या प्लूरल बना लेंगे, इसमें एस या एस को हम ऐड नहीं करते। और वी यूज मच बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी हम अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हम किसका यूज करते हैं भाई, हम मच का यूज करते हैं। तो अब आप देखें, आपको यहाँ पर लिखा है मैनी वर्क से लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मैनी वर्क। तो पहली बात तो आपको पता है वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें एस या एस ऐड नहीं होगा, तो आपको ये एस रिमूव हो जाएगा, तो आपका वर्क बन जाएगा। फिर आपने देखा वर्क से पहले अनकाउंटेबल होने की वजह से मैनी लिखा हुआ है, मैनी किसके बाद है, काउंटेबल नाउन से पहले आता है, और मच अनकाउंटेबल, तो आपका ये मैनी डिलीट हो जाएगा और आपका मच बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आई एम गिवन सो मच वर्क टू डू एट द सम टाइम, यानी मैंने क्या था, कुछ काम दिया था करने के लिए। तो अब दोनों क्या हो जाएगा, वर्क में ऐसे ऐसे ऐड नहीं करते क्योंकि अनकाउंटेबल है तो वर्क आ जाएगा, और अनकाउंटेबल से पहले मैंने का यूज नहीं करते, मच का यूज करते हैं। अगर आपको काम बताना है एक काम, तो हम अगर सिंगुलर बताना है आपको, एक काम की बात करनी है तो हम बोलते हैं अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, अगर हमें एक काम बताना हो तो अ पीस ऑफ वर्क बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिंगुलर बताना है कि आवर्क्स, तो आवर्क्स नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, सिर्फ वर्क आएगा, कि अनकाउंटेबल होने की वजह से हम इसमें एस को ऐड नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें बोला है a body of volunteers has been organized to help the faculty in their attempt to raise funds। अब इसमें जो बोला है a body of volunteers has been organized to help the faculty in their attempt। अब आपको जो देर लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये करेक्ट, ये आपका क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब आप जो बात कर रहे हो कि वॉलंटियर फैकल्टी, ठीक है, अब आपकी जो फैकल्टी होती है या कमेटी होती है और जो टीम होती है, इन्हें हम किस तरीके से, इन्हें हम सिंगुलर की तरह भी ट्रीट करते हैं भाई, प्लूरल की तरह भी ट्रीट करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं भाई, अगर इन सब की राय क्या होती है भाई, इन सब की राय एक होती है तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। अगर ये सब किस तरह ट्रीट होते हैं, ये आपके जब इनकी राय क्या हो भाई अलग अलग होती है तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। तो अब आप बताइए a body of volunteers has been organized to help the faculty in their attempt to raise fund। यानी कि अगर अब आपको पता लगा हमें रेज फंड्स करवाने के लिए क्या करना पड़ा, एक फैकल्टी वॉलंटियर्स द्वारा क्या बनाएंगे भाई, फैकल्टी बनाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए ये जो वॉलंटियर्स की फैकल्टी बनी है इनकी एक ही राय होगी, तभी तो क्या करा, इनकी एक राय क्यों है, क्योंकि इन सबको क्या करवाना है, रेज फंड्स करवाना है। जब इनको फंड्स क्या करवाना है, रेज करवाना है,
तो इसलिए इनका क्या आएगा भाई, इसलिए ये आएगा आपका, ठीक है, इसलिए आपका ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे। अगर आपकी इनकी राय अलग अलग हो जाती है तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट होते हैं। तो अब आप जब ये वॉलंटियर्स की जो फैकल्टी है सिंगुलर की तरह ट्रीट हो रही है, तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा ना कि प्लूरल। तो इसलिए आपका देयर रिमूव होकर क्या आ जाएगा भाई, हिज आएगा। क्योंकि आपको पता है ग्रामेटिकली बुक में हम क्या करते हैं भाई, किसी भी सिंगुलर चीज को ट्रीट करने के लिए ही को क्या किया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए ही का क्या आएगा आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज आएगा ना कि देयर आएगा। तो आएगा अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द टू हेल्प द फैकल्टी इन हिज अटेम्प्ट टू रेज फंड। यहाँ पर सिंगुलर क्यों ट्रीट करा, क्योंकि जब मैंने बताया कमेटी, टीम और फैकल्टी जो भी इनकी एक राय होती है, यानी इनमें कोई सेपरेशन नहीं होता है, तो इन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसलिए सब चीज क्या होगी, सिंगुलर की तरह ट्रीट, तो इसलिए देर की जगह हिज आ जाएगा। अब आगे ऐसे ले सकते हैं हम। ठीक, अब आपको एक मैंने एग्जाम्पल लेके बताया, द कमेटी आर डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स ड्यू टू आर्ग्यूमेंट। यानी कमेटी में क्या हुआ, कुछ मतभेद होने के कारण कमेटी क्या है आपकी विभिन्न भागों में क्या हो गई भाई, विभाजित हो गई। तो अब आप देखिए भाई, अब आपकी जो कमेटी लिखी है, अब यहाँ पर राय क्या है, सबकी अलग अलग हुई, क्योंकि भाई क्या हो गया, सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। डिवाइड हो गई किस वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से। यानी यहाँ पर सबकी राय क्या होगी भाई, अलग अलग होगी, इसलिए तो कमेटी कई भागों में डिवाइड हो गई। जब कमेटी को हम राय सबकी अलग अलग है, तो अब इस तरह इसे किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा भाई, प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा आपका, ठीक है, तो इस तरह क्या आएगा, जब कमेटी कई भागों में डिवाइड हो गए तो इसलिए आप प्लूरल की तरह इसे ट्रीट करेंगे। अगर एक राय होती तो क्या हो जाता है, यहाँ पर सिंगुलर की तरह ट्रीट हो जाते हैं भाई, इसकी यही पहचान है। तो अब वॉलंटियर्स की जो फैकल्टी बनाई गई है, उन सबकी एक राय है, क्या राय है कि हमें फंड को रेज करवाना है। तो इसलिए जब हमें सबकी राय एक होगी तभी तो उन्होंने क्या बनाई, फैकल्टी बनाई है। तो इसलिए सिंगुलर की तरह ट्रीट होगी, यहाँ पर देर नहीं आएगा, आपका इस आएगा। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो को अगर दोबारा से देख सकते हैं। अब आपको लिखा है भाई, एवरी वन ऑफ द मैन प्रेजेंट हेयर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू फंड। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एवरी वन ऑफ लिखा है। मैंने बताया था एवरी वन ऑफ जो आता है भाई, एवरी वन आता है, उसके बाद जो हम वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो यूज करते हैं वो सिमिलर यूज करते हैं। भाई आपका एवरी वन ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, नन ऑफ आ जाए। ठीक है भाई, इन वर्ड के बाद क्या होगा, आपकी जो वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो अब आपने एवरी वन ऑफ लिखा है, तो एवरी वन ऑफ के बाद आपने देखा वर्ब आपके सिंगुलर आ रहे, ये तो ठीक हो जाएगा। फिर आपने देखा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है वो प्लूरल लिखा हुआ है। लेकिन मुझे पता है एवरी वन ऑफ के बाद हम किस तरह से ट्रीट करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव को, सिंगुलर की तरह। तो इसलिए यहाँ पर देर नहीं आएगा, आपका हिज आएगा। और एवरी वन ऑफ सिंगुलर भी आप मेल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक आएगा। एवरी वन ऑफ द मैन प्रेजेंट हेयर हैज गिवन अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द फंड। यानी अपने कंट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पर क्या हुए हैं भाई, अवेलेबल हुए हैं फंड में। तो यहाँ पर देर नहीं आएगा, हिज आएगा, क्योंकि एवरी वन ऑफ अपने बाद वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर लेता है। तो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल दिया हुआ था, तो इसलिए प्लूरल की जगह हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो आपका यहाँ पर देर की जगह हिज आएगा। आगे देखते हैं, इसमें नीदर ही नोर हिज ब्रदर कैन वर्क फास्टर देन मी। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर हमें कंपैरिजन करना हो, क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो हम कंपैरिजन क्या करते हैं भैया, कंपैरिजन जो करते हैं वो सेम चीजों के बराबर में करते हैं। जैसे अब आपने सब्जेक्ट की तुलना करे तो आप सब्जेक्ट से करोगे, ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट से करेंगे, जीरण की तुलना कर रहे हो जीरण से करेंगे, पार्टिसिपल की तुलना कर रहे हो तो पार्टिसिपेंट से करेंगे, कार की तुलना कार से होगी, बाइक की तुलना बाइक से होगी। अब आप इसमें मुझे बताइए, इसमें जो बोला है नीदर ही, आपका सब्जेक्टिव केस है,
और ये भी आपका सब्जेक्टिव केस है, ब्रदर। यानी ये बोला है नीदर ही नोर हिज ब्रदर, ना तो उसका, ना तो वह है और ना ही उसका भाई, कैन वर्क फास्टर देन मी, ना तो वह और ना ही उसका भाई मेरे से तेज नहीं चल सकता। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो आप तुलना कर रहे हो, मी जो अपने यूज कर रहे हो, आप तुलना किससे कर रहे हो भाई? ही से और हिज सब्जेक्ट से। जो ही और हिज क्या है आपका, दोनों क्या सब्जेक्टिव केस है। जब आपको पता है आप तुलना किससे कर रहे हो भाई? सब्जेक्टिव केस से कर रहे हो, तो आप अपने का भी क्या यूज करोगे भाई? सब्जेक्टिव केस करोगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर फास्टर देन जो मी लिखा हुआ ये आपका गलत हो जाएगा, और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है भाई आई। तो ये बन जाएगा नीदर ही नोर हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन आई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आप सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो इसलिए सब्जेक्टिव केस यूज होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट से करोगे तब आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक एग्जाम्पल और आएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका ही क्या है भाई? सब्जेक्ट है, और हिज ब्रदर भी क्या सब्जेक्ट है। तो अपनी तुलना करने के लिए भी आपको अपना क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा। इसे बोला है, देखो ये वाला आगे वाला सेंटेंस आ गया भाई। इसमें बोला है whom did you mean to hurt by your unkind remarks except सीता एंड आई। यानी मुझे और सीता को छोड़कर तुम्हें कौन हर्ट करना चाहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो अब आप बताइए, यहाँ पर सीता और आई जो है भाई, आपने देखा सीता जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि कौन हर्ट करना चाहेगा, एक्सेप्ट यानी किसे छोड़कर। यहाँ पर मैंने बताया था अगर किसी भी सेंटेंस में क्या, किसे, किस साउंड जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि मुझे, हमें छोड़कर, हमने क्या कहा भाई? हमारा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं है, सिवाय मुझे और सीता को छोड़कर। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट के बाद जो आपको सीता और आई दिया हुआ है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको पता लगे यहाँ पर सीता क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। तो इसलिए एंड के बाद भी क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्यों आएगा भाई? आपका यहाँ मी आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया था कि एंड से जो आपकी दो समान चीजें जुड़ती हैं। अगर एंड से पहले आपका जी ऋण दिया तो एंड के बाद भी क्या होगा? जी ऋण दोगे। अगर एंड से पहले आपको क्या दिया होगा भाई? ठीक है, एंड से पहले आपको सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा। अब यहाँ पर एंड से दो चीजें जुड़ रही है, एक तो सीधा जुड़ रही है और एक आपकी आई जुड़ रहा है। जब मैंने देखा पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी, तो आप देखोगे यहाँ पर सीधा जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। जब एंड से पहले आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज करा तो एंड के बाद भी क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो आई को हटाकर इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी, तो आएगा सीता एंड मी। यानी whom did you hurt मीन हर्ट, यानी हमारा मतलब तुम्हें हर्ट पहुंचाना नहीं था, एक्सेप्ट सीता और मुझे छोड़। तो यहाँ पर सीता ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। आगे आगे भाई ये क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन मैंने बताया था भाई। भाई दो क्लोज होते हैं, एक तो आपकी फर्स्ट क्लोज होती है और दूसरा आपका क्वेश्चन टैग होता है। मैंने बताया था अगर ये आपका जो फ्रेज पहले लिखी, पहले वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव आता है। अगर आपकी पहले वाला सेंटेंस क्या भाई? नेगेटिव है, ठीक है भाई, तो आगे वाला आपका पॉजिटिव होता है। यानी क्या होता है भाई? वाइस वर्सा होते हैं एक दूसरे के। तो अब आपने देखा वी विल लर्न अ लॉट अटेंडिंग इंग्लिश कोर्स, यानी हमने बहुत कुछ सीखा है इंग्लिश की कोर्स ज्वाइन करने से। तो अब आपने देखा ये वाली जो आपने क्लोज लिखी हुई है, यानी सेंटेंस जो लिखा हुआ है आपका क्या है? पॉजिटिव है, पहली बात तो ये। फिर आपने देखा आपका कुछ जो आपका क्वेश्चन टैग आता है वो नेगेटिव आना चाहिए, तो आपने देखा भाई ये नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, नहीं ठीक है। फिर दूसरी जो बात आती है, जो आपने वर्ब पहले वाले सेंटेंस में यूज करी थी वही क्वेश्चन टैग में आएगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट में हो, पहले वाले सेंटेंस में होगा वही आपका क्वेश्चन टैग वाले में आएगा। तो अब आपने देखा यहाँ पर वर्ब क्या है? आपकी विल है, यहाँ पर आपको इज दी हुई है, यानी आपको ये तो गलत है। यानी आपको ये तो पता लगे कि एरर आपको यही है। लेकिन सेंटेंस अगर आपका इंप्रूवमेंट में आ जाए तो उसे इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे? तो अब आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा? पहला हेल्पिंग वर्ब थी तो आपको विल यूज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस में, वर्ब की आपकी विल है। फिर नोट यूज करेंगे भाई। फिर आपका सब्जेक्ट इट नहीं है, इट की जगह वी था तो वी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन टैग वाले तो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा टिपिकल हो जाए तब कंफ्यूजन होती है। तो लेकिन कंफ्यूजन क्या है भाई? अगर जो वर्ब आपको पहले वाले सेंटेंस में दी है वही आपकी क्वेश्चन टैग में आएगी, जो सब्जेक्ट आपका पहले वाले सेंटेंस में वही आपका बाद वाले में आएगा, और नोट आपको इंसर्ट करना है अगर पॉजिटिव है। तो ये बन जाएगा वी विल लर्न अ लॉट बाय अटेंडिंग द इंग्लिश कोर्स, विल नॉट वी। यानी हमने क्या करा? इंग्लिश इंग्लिश जो कोर्स हमने ज्वाइन करा, हमने बहुत कुछ सीखा है। क्या हमने नहीं सीखा? इसका मीनिंग सिर्फ यही होता है।
आगे देखिए भाई, इसमें बोला है आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजिन ब्रदर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टेट्स। ठीक है, यानी मैं अपने ब्रदर से मिलवाना चाहता हूँ जो अभी अभी क्या है भाई, स्टेट से आया है। तो अब आपको यहाँ सुनना होगा भाई, कजिन का मतलब भी क्या होता है भाई, आपका ब्रदर होता है। ठीक है, और ये ऑलरेडी आपको ब्रदर दिया हुआ है। ठीक है, यानी अब जो सेंटेंस हो रहा है वो सुपरफ्लुअस हो रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं भाई, एक वर्ड के लिए दो, एक चीज के लिए दो दो वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो जब कजिन का मतलब भी ब्रदर या सिस्टर होता है और ब्रदर का मतलब भी ब्रदर होता है, तो इसका मतलब क्या, आपका ये जो ब्रदर लिखा है रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ब्रदर ऐड करने से जो हो रहा है, आपका जो सेंटेंस हो रहा है वो सुपरफ्लुअस हो रहा है। सुपरफ्लुअस का मतलब ज्यादा चीजें ऐड कर रहे हो। तो इसलिए क्या आपका कजिन कजिन क्या आ जाएगा, कजिन से आगे जो आपका ब्रदर लिखा वो रिमूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कजिन का मतलब ही क्या होता है, ब्रदर और सिस्टर होता है। तो जब यहाँ पर ऑलरेडी कजिन में ब्रदर मेंशन कर दिया, कजिन में ब्रदर मेंशन कर दिया गया है, तो हमें और क्या करना पड़ेगा, ब्रदर को इंसर्ट नहीं करना है। तो इसलिए बन जाएगा आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजिन हु जस्ट हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टेट्स आ जाएगा। आगे देखिए, इसे बोला भाई इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आपको मैंने बताया था कि कभी भी आपको वन ऑफ दिख जाएंगे, वैसे तो बहुत सारे वर्ड अभी आपको सारी क्लासेस में बताया हुआ है। वन ऑफ दिख जाए तो उसके बाद जो हम नाउन का यूज करते हैं अभी, ठीक है, उसके बाद जो हम नाउन का यूज करते हैं अभी, किसका यूज करते हैं, नाउन जो होती है हमारी प्लूरल होता है अभी। और जो आपकी वर्ब जो आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। और आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होता है। हाँ सिंगुलर होता है, ठीक है। मैंने बताया था अगर वन ऑफ आपको कहीं भी सब्जेक्ट के तौर पर दिख जाए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आता है, नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल आता है, और आपकी वर्ब सिंगुलर आती है। तो अब आपने देखा इंडिया इज वन ऑफ दिया हुआ है, वन ऑफ दिया हुआ है, तो वन ऑफ के बाद आपने देखा वर्ब जो आएगी आपकी सिंगुलर आएगी। तो आपने देखा वर्ब आपको क्या दी हुई है, इज दी हुई है, यानी करेक्ट है। फिर आपने देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव इसमें है, नहीं है। तो नाउन आपकी जो, अब आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर आएगा और नाउन नाउन जो है प्लूरल आएगा। तो अब आएगा द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग, ये आपको कह दिया भाई आपकी वर्ब दी हुई है। और आई कंट्री, कंट्री क्या है, आपको ये नाउन दिया हुआ है, यानी देश की बात हो रही है, और ये क्या कंट्री क्या है, सिंगुलर है। जबकि मैंने बताया था वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। तो है कंट्री नहीं कंट्रीज आएगा। ठीक है, ये आपकी कंट्री रिमूव हो जाए, क्यों हो जाएगी, क्योंकि वन ऑफ के बाद हम जो नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं वो आपका क्या यूज करते हैं भाई, प्लूरल यूज करते हैं। और इस कंट्री का मतलब सिंगुलर है, हम बहुत सारी कंट्री के यूज करें क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल आता है। तो इसलिए आपका कंट्रीज आ जाएगा, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आ जाएगा। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। आगे इसे बोला दिस इज द मैन whom I remember had picked my pocket, यानी यह वो व्यक्ति है जिसे मैं याद कर रहा हूँ कि जिसने मेरा क्या करा था भाई, पर्स चोरी किया था। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर हु, हूम और आपका हुज। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हम कब यूज करते हैं, जब आपका एंटीसीडेंट क्या हो भाई, ह्यूमन बींग हो यानी लिविंग हो। तो आपने देखा भाई हु लिखा हुआ है, हु से पहले आपका मैन आ रहा है, एंटीसीडेंट क्या लिविंग है, तो आपका हु हुज आएगा। लेकिन जो इसमें आगे वाला है हु, हम कब यूज करते हैं, जब आपको सब्जेक्ट की जरूरत होती है अभी, होम जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और हुज कब आता है, जब आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत होती है। तो अब आपने देखा दिस इज द मैन whom I remember had picked my pocket। अब ये कैसे पता चला कि कब सब्जेक्ट है कब आपका प्लूरल है, तो आपने देखा भाई हु कब होगा, जब आगे वाला सेंटेंस आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा। तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब सब्जेक्ट चाहिए, तो हम हु का यूज करते हैं। अगर आगे वाला किससे स्टार्ट हो रहा है भाई, आगे वाले में ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो आप हु का यूज करते हैं। वो कैसे पता है, जिसमें क्या किसे की सेंड होती है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत हुई तो हम हुज का यूज करते हैं। तो आगे जो लिखा आई रिमेम्बर हैड पिक्ड माय पॉकेट, हैड पिक्ड यानी जिसने मेरा क्या करा था भाई, पॉकेट चुराया था। अब पॉकेट किसकी बात कर रहे हो, अब यहाँ पर आप बात कर रहे हो ही की।
यानी यह वह व्यक्ति है जिसने मेरा क्या करा था भाई, पर्स चुराया था। तो यानी अब हैड पिक्ड माई पॉकेट जो है, आपकी आगे वाला सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत है, ना कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि आप जिसने मेरा पर्स चुराया था किसके बारे में कर रहे हो, अब आप उस ही की बात कर रहे हो, और ही क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। तो इसलिए आपको यहाँ पर होम नहीं आएगा, यहाँ पर होम की जगह क्या आएगा, आपका होम आएगा। तो होम आपका डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह हो आएगा। हो क्यों आएगा, क्योंकि अब आप यहाँ पर बात उसकी कर रहे हो, ही की, और ही क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है। तो इसलिए यहाँ पर होम नहीं आएगा, हु आएगा। तो दिस इज द मैन हु आई रिमेम्बर हैड पिक्ड माई पॉकेट, यानी जिसने मेरा क्या कहा था भाई, पॉकेट चुराया था। I tried all the drawers in his desk but could not find his purse in any one of it। यानी यानी उसने क्या करा, सारी ड्रॉर्स देख ली, हिज ओल्ड डेस्क, यानी डेस्क में जितनी भी क्या थी आपकी ड्रॉर्स थी, उसने क्या करी, सारी ट्राई कर ली। अब ही क्या आपका सिंगुलर है, तो इसकी वजह से पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आ गई है, तो आपका करेक्ट हो गया। फिर आपने देखा बट, लेकिन कुड नॉट फाइंड, नहीं क्या, नहीं मिला, हिज पर्स यानी उसका पर्स नहीं मिला है, इन एनी वन ऑफ इट यानी उन ड्रॉरों में से, यानी जितनी उसने ड्रॉर्स देखी है डेस्क की, उसमें सबसे नहीं मिला है। तो अब आप यहाँ पर जो इट का यूज किया गया है, आपका ये रॉन्ग है। क्यों है कि अब आपने एनी वन ऑफ की बात कर रहे हो, एनी वन ऑफ का मतलब है अब आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, ड्रॉर्स की बात कर रहे हो। क्योंकि उसने क्या करा, जितनी भी उसकी टेबल की डेस्क में क्या थी भाई, ड्रॉर्स थी, यानी बहुत सारी ड्रॉर्स थी। तो उसने क्या करा, उन सारी ड्रॉर्स को चेक करा, लेकिन उस अपना पर्स क्या करा, उन ड्रॉर्स में नहीं मिला, यानी उन ड्रॉर्स में नहीं मिला। यहाँ पर जो बात हो रही है ड्रॉर्स की बात हो रही हो, यानी बहुत सारे किसकी बात हो रही है, ड्रॉर्स की बात हो रही है। तो इसलिए आप पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या यूज करोगे, प्लूरल यूज करोगे। और इट क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर इट नहीं आएगा, देयर आएगा। देयर क्यों आएगा, एनी वन ऑफ देयर नहीं आएगा, उसमें देम आएगा। क्या आएगा भाई, देम आएगा। देम क्यों आएगा, क्योंकि ये देम जो आया है वो आपका एनी वन ऑफ की वजह से नहीं आया, वो देम जो आया है आपका ड्रॉर्स की वजह से आया है। क्योंकि आपको पर्स कहाँ नहीं मिला, ड्रॉर्स में नहीं मिला। और ड्रॉर्स क्या थी भाई, बहुत सारी थी। तो बहुत सारी के लिए आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव जो यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, देम। तो ही ट्राइड ऑल द ड्रॉर्स इन हिज ओल्ड डेस्क, यानी उसने क्या सारी डेस्क की ड्रॉर्स देखी, पर उसका पर्स कहाँ नहीं मिला, उसने उनमें नहीं मिला। उनका मतलब ड्रॉर्स की बात हो रही है। तो ड्रॉर्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव इट नहीं आएगा, आपका देम आएगा। एनी वन ऑफ देम, यानी उसे अपनी ड्रॉर्स में नहीं मिला है। आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन, यानी आप कहना चाह रहे हो कि मेरे पास ब्लैक पेन भी है और ब्लू पेन भी है। यानी आपके पास क्या है भाई, दोनों पेन है। तो हम और का यूज नहीं करते, तो हम किसका यूज करते हैं भाई, एंड का यूज करते हैं। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है और। आपको और से मतलब होगा भाई या तो या, और का मतलब होता है आपको या यू। अब जो इसका मीनिंग है और वाले का, आई विल हैव बोथ द ब्लू द ब्लैक पेन, यानी मेरे पास क्या है, बोथ ब्लू पेन है या ब्लैक पेन है। इस और का मतलब है या तो ब्लू पेन है या फिर ब्लैक पेन है। लेकिन मुझे आगे पता रहा, आगे आपने बोथ लिखा है, बोथ का मतलब दोनों कहना चाह रहे हो कि मेरे पास ब्लू भी है और ब्लैक पेन भी है। तो वहां पर एंड का और का यूज नहीं करेंगे, हम एंड का यूज करेंगे, क्योंकि आप कहना चाह रहे हो कि मेरे पास दोनों पेन है। तो दोनों के केस में आपका और नहीं आता, एंड आता है। तो आई विल हैव बोथ द ब्लू एंड द ब्लैक पेन आएगा। आप ये नहीं कहना चाह रहे कि मेरे पास या तो ब्लैक है या ब्लू है, जबकि मुझे पता आगे बोथ लिखा है, बोथ का मतलब दोनों। तो मैं आप कहना चाह रहे कि मेरे पास दोनों पेन है, तो इसलिए यहाँ पर और का यूज नहीं होगा, एंड का यूज होगा। आगे वाला देखते हैं भाई। आफ्टर एवरी पार्टिसिपेंट had 3 minutes to express their opinion, the debate was thrown open to the audience। ठीक है, अब आपने देखा भाई, हैव नॉट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन नहीं आएगा। देयर ओपिनियन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा पार्टिसिपेंट हो रहा है, और पार्टिसिपेंट से पहले आपको एवरी लिखा हुआ है। मैंने कहा था एवरी वन, एवरी लिखा हो या ईच ऑफ लिखा हो या वन ऑफ लिखा हो। तो इनके बाद जो हम क्या यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हम सिंगुलर का यूज करते हैं। जबकि आपने देयर ओपिनियन, तो मतलब पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, लेकिन पार्टिसिपेंट से आपने क्या लिखा भाई, एवरी लिखा है, जो अब किस तरीके से ट्रीट होगा भाई, सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर देयर नहीं आएगा, आपका यहाँ पर क्या यूज आएगा भाई, आपका यूज आएगा भाई हिज।
तो ये बन जाएगा आफ्टर एवरी पार्टिसिपेंट हैड 3 मिनट्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, नहीं हिज ओपिनियन है। क्यों आएगा? क्योंकि पार्टिसिपेंट्स आपके पहले जो एवरी लिखा, एवरी का मतलब क्या, 1/1 लिखा, एक एक की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर होगा हिज। कुछ बच्चे लोग कि हैड लिखा, इसमें हैड में है, यहाँ पर एक जो है आपकी वो हेल्पिंग वर्ब है और एक जो आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी हैड की थर्ड फॉर्म है, हैव की थर्ड फॉर्म यूज करी, क्योंकि हैड अपने बात क्या लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है, तो इसलिए हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, हैड होती है। तो आफ्टर हैव एवरी पार्टिसिपेंट हैड 3 मिनट्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, हिज ओपिनियन। इसमें देखो माई चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स, यानी मेरी चॉइस जो है तुम्हारी चॉइस से क्या है भाई, बहुत अलग है। पहली बात तो ये है कि हम कभी पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या यूज नहीं करते भाई, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो आपको पॉजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, हमने इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज करा हुआ है, वो नहीं आएगा। हम किस तरीके से यूज करें, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ आएगा भाई योर्स आएगा। ठीक है, मैंने बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन में हम क्या यूज नहीं करते भाई, हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। ये आपको ये यहाँ पे लिखा है पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो हमेशा में क्या करना पड़ेगा, अपोस्ट्रोफी एस को रिमूव करना। तो अब यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा माई चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स आ जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन का हम यूज कब करते हैं, जब हमें नाउन का रिपीटेशन को कम करना हो। अब आप बोल रहे हो कि मेरी चॉइस जो है तुम्हारी चॉइस से क्या है भाई, डिफरेंट है। अब यहाँ पर आपने जो छुपाया है तुम मेरी चॉइस, यानी अगर आपको योर्स यूज करना है, योर्स यूज क्यों यूज करना है भाई, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए। अगर आपको नाउन प्रोनाउन यूज नहीं करना है तो आपको आगे क्या लिखना, फ्रॉम योर चॉइस आएगा। ठीक है ना, अगर आपको योर्स यूज नहीं करना तो आपका माई चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर चॉइस, यानी तुम्हारी चॉइस से मेरी चॉइस क्या है, डिफरेंट है। लेकिन प्रोनाउन का यूज ही हम कब करते हैं, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए। अब हमें यहाँ पर कम करना था, आपका चॉइस को रिमूव करना था। तो जब हमें चॉइस को रिमूव मतलब चॉइस के रिपीटेशन को कम करना था, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में किसका भाई, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आएगा डिफरेंट फ्रॉम योर्स का मतलब है कि तुम्हारी चॉइस से आएगा। तो माई चॉइस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर्स आ जाएगा। आगे देखते हैं हमें, द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट द कालिदास इज क्वाइट ऑफन डिस्क्राइब एज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अब आपने देखा भाई यहाँ पर क्या है, शेक्सपियर लिखे हैं। शेक्सपियर अपने आप में क्या था भाई, राइटर थे इंग्लिश के, तो उसकी वजह से आपका दाग क्या होगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आगे आपने देखा, आगे जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब जो कालिदास है, ये जो आपका जो द यूज कर रखा है, द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, यानी किसकी बात हो रही है, पोएट, उसकी बात कालिदास की बात हो रही है कि वह ग्रेट पोएट भी था और ड्रामेटिस्ट भी था। तो आपने जब द यूज कर लिया है कालिदास, ये वाला आपका द रिमूव हो जाए, क्योंकि इस कालिदास के लिए आपने पहले ही क्या कर लिया भाई, यूज कर लिया है। क्योंकि द ग्रेट पोएट और ड्रामेटिस्ट कौन था, कालिदास था। तो इसलिए अब कालिदास की बात हो रही है, तो इसने आपने द पहले यूज कर लिया है, तो अब यहाँ पर बाद में यूज नहीं होगा। देखते हैं भाई। ठीक है भाई, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई। ठीक है ना, तो आज उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं अभी, मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उस के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।